अजरबैजान बाकू में हॉस्टल बिजनेस के हवाले से। हॉस्टल बिजनेस के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, किराया कितना होना चाहिए और इसमें प्रॉफिट क्या है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब जो पिछले 10 साल से अजरबैजान बाकू में अपना बिजनेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर हमारा आज का सवाल है, बाकू में हॉस्टल कैसे बनाया जा सकता है, क्या तरीकाकार है इसका? जी कलीमुल्लाह, ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और मुझे बहुत से लोग जो इस हवाले से पूछते हैं कि बाकू में हॉस्टल बनाने का तरीकाकार क्या है और इसकी तकरीबन कॉस्ट क्या आ जाती है। रिसेंटली बहुत से दोस्तों ने इस हवाले से पूछा तो मैंने सोचा कि इस हवाले से बात की जाए। आपने भी इस टॉपिक को लिया, बहुत अच्छा किया। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप हॉस्टल बनाने की नीयत रखते हैं पाकिस्तान से आकर अजरबैजान में, तो आपको एक टूरिज्म कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ती है। बिल्कुल सही सर। जो टूरिज्म कंपनी, जो हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि तकरीबन 200 से 300 डॉलर जो है उसका नॉर्मल खर्चा आता है, यानी $150 जो है वो आ जाता है। उसका गवर्नमेंट की फीसेज हैं, 200-300 डॉलर ले लेता है लॉयर। तो अगर हम एवरेज उसका सम अप करते हैं तो 500-600 डॉलर में हम नॉर्मली कोई भी टूरिज्म कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर आप ये टूरिज्म कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं तो उसके बाद आपका कोई भी नॉर्मल ऑफिस आप रेंट पे लेते हैं और आप कोई भी बिल्डिंग 4-5 कमरों की बिल्डिंग रेंट पे लेकर या 10 कमरों की बिल्डिंग रेंट पे लेकर आप हॉस्टल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर। बाकू में हॉस्टल बनाने के लिए नॉर्मल प्राइस क्या है, कम से कम प्राइस और ज्यादा से ज्यादा प्राइस क्या दरकार है? हाँ, ये एक बहुत जो टेक्निकल सा सवाल है जिसका मैं आपको इस तरह से जवाब दूंगा कि जब भी कोई बंदा हॉस्टल बनाने की सोचता है बाकू में, तो ये आपने देखना होता है कि वो क्या चाह रहा है। वो एक तो ये जो प्राइस है, ये कॉस्ट जो है ये डिपेंड करती है लोकेशन पे कि किस लोकेशन में आप बना रहे हैं। सेंट्रल सिटी में बना रहे हैं, जो टूरिस्ट एरिया है, ये थोड़ा साइड पे बना रहे हैं, ये सेंटर से 1 किलोमीटर दूरी पर है, 2 किलोमीटर दूरी पर है। बिल्कुल उसके साथ साथ हमें ये देखना होता है कि कितने रूम्स का हॉस्टल बना रहे हैं। ऐसे ही। तो इसका मैं आपको एक थंब फार्मूला वो यही दे सकता हूँ कि अगर आप सिटी सेंटर में जो टूरिस्ट प्लेस है, 2 से 5 किलोमीटर का एरिया है, उसी एरिया में अगर आप बनाते हैं तो एक सिंपल सा रूल है कि आप ये ले लें कि एक रूम का किराया $200 तक हो सकता है। तो अगर 5 रूम्स हैं यानी 5 कमरे हैं तो $1000, अगर 6 कमरे हैं तो $1200, वो आप एवरेज उसका किराया या रेंट ले लेते हैं। तो इस तरह से ये सिटी सेंटर में 5 से 6 कमरों का एक नॉर्मल हॉस्टल जो है आप $1000-1200 रेंट पे बिल्डिंग लेकर आसानी से बना सकते हैं। ये सर नॉर्मल एवरेज आप बता रहे हैं? ये एवरेज बता रहा हूँ। अगर इससे आगे यानी किराया ज्यादा हो जाता है तो आपका जो मार्जिन होता है वो कम हो जाता है। और अगर इससे किराया कम है तो इसका मतलब है वो लोकेशन अच्छी नहीं है। लेकिन समटाइम होता है ऐसे कि आपको कोई अच्छी डील मिल जाती है जो कम किराए वाली हो और सिटी सेंटर हो, लोकेशन अच्छी हो, तो वो आपको पिक कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक सर। सर बाकू अजरबैजान बाकू में होटल और हॉस्टल में क्या फर्क है? जी जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे पाकिस्तान में क्योंकि हॉस्टल का इतना ज़्यादा रुझान नहीं है, जैसे मैंने जब ट्रैवल किया यूके में और वारसा में, पोलैंड में, टर्की में, इस्तांबुल में, तो हमने ये देखा कि वहाँ पर हॉस्टल का कल्चर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर स्टूडेंट भी हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, और जो दूसरे शहरों से आने वाले वर्कर्स होते हैं वो भी हॉस्टल में रहते हैं क्योंकि हॉस्टल अकोमोडेशन उन शहरों में सस्ती होती है। तो इसलिए जो हॉस्टल कल्चर है ये एक बहुत अच्छा कल्चर है। इसमें क्या होता है कि हॉस्टल में आपको एक शेयर्ड रूम होता है, एक कमरे में 4 से 5 लोग रह रहे होते हैं और उनको साथ साथ एक किचन प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर वो खाना पका लेते हैं अपनी मर्जी का, जो चाहे बाजार से लाकर अपनी मर्जी का पका लेते हैं और खा लेते हैं। दूसरा क्या होता है, कपड़े धोने के लिए उनको वॉशिंग मशीन दी जाती है, उसके अलावा कपड़े इस्त्री करने के लिए उनको इस्त्री वगैरह दी जाती है। यानी कि जो एक घर की सहूलियात होती हैं वो उन्हें सारी प्रोवाइड की जाती है वेरी वेरी लो कॉस्ट पे। तो उसको हम हॉस्टल कहते हैं और इसमें आपकी सेल्फ सर्विस होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने खुद ही जो है पकाना होता है, खुद ही अपने कपड़े प्रेस करना। तो ऐसे लोग जो दूसरे शहरों से काम के लिए आए होते हैं, दूसरे कंट्री से बजट रेजिडेंस लेना चाहते हैं, लो कॉस्ट रेजिडेंस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हॉस्टल बहुत अच्छी चॉइस होती है। बिल्कुल सही सर। इसमें दूसरी बात आपने की कि होटल
होटल में क्या होता है कि 3 स्टार होटल है, 4 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, उसमें आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, यानी कि आपके कपड़े प्रेस करके दिए जाते हैं, आपको खाना आप बाहर से मंगवा सकते हैं, रूम आपके लिए पूरा जो होता है सिंगल या डबल रूम होता है आपके लिए, ऐसा ही यानी बिल्कुल। शेयर्ड अकोमोडेशन नहीं होती, वो कॉस्टली पड़ता है। अगर आप सिटी बाकू सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर $5 में हॉस्टल आपको आसानी से अवेलेबल है, लेकिन होटल की प्राइसेस जो है वो $20 से शुरू होकर $30 से शुरू होकर $100 $150 तक जाती है पर डे में। नॉर्मल बंदे के लिए वेरी एक्सपेंसिव है यार जी जी, ये। तो जो लोग इंडिविजुअल ट्रैवलर होते हैं, बैकपैकर्स होते हैं, या दूसरे शहरों से आए हुए लोग होते हैं, या स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए हॉस्टल एक बहुत अच्छी चॉइस होता है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर आज़रबाईजान में हॉस्टल को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है? ये आप देखें कि हॉस्टल को प्रमोट करने के डिफरेंट तरीकाकार हैं। जब आप एक हॉस्टल बनाते हैं तो हमारे यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एक booking.com के नाम से एक साइट है, उसके अलावा 2-3 और साइट्स भी हैं। तो उसमें आप मोस्टली ये होता है कि उन साइट्स पे आप रजिस्टर्ड होते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को डालते हैं, ठीक है, booking.com है, उसके अलावा 2-3 और साइट्स हैं, आप उन पे डालें, रजिस्टर्ड हूँ, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग वहां पर आपसे बुकिंग करते हैं और आपके पास आते हैं, बिल्कुल ठीक है। सही सर। उसके अलावा ये होता है कि जो उस कंट्री के ट्रैवल एजेंट्स होते हैं उनके साथ राब्ता किया जाता है, वो जो ग्रुप्स लेकर आ रहे होते हैं उनमें इंडिविजुअल ट्रैवलर्स होते हैं, वो आपके पास ठहर रहे होते हैं। फॉरेन जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान से बहुत से लोग आ रहे होते हैं, वहाँ ट्रैवल एजेंसी से राब्ता किया जाता है, अपने हॉस्टल को प्रमोट किया जाता है। तीसरा तरीकाकार ये होता है कि आप यूनिवर्सिटीज जो है, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ आप एक एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन उसके लिए ये भी जरूरी है कि आपका हॉस्टल बड़ा होना चाहिए, यानी कि कम से कम 15 कमरों का, 20 कमरों का या 30 कमरों का हॉस्टल होना चाहिए जहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह सकें। तो वो उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आप जितनी आप जैसे हमारे यहाँ मिसाल है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो उसी तरह से हम बात करते हैं कि जितने कमरों का हॉस्टल होगा उतना ही उसकी प्रमोशन की डिफरेंट तरीकाकार है। बिल्कुल ठीक है सर। सर हॉस्टल बनाने की क्या खसूसियात हैं और क्या इसके लिए सिक्योरिटी भी जरूरी है? सिक्योरिटी का निजाम जरूरी है? हाँ, ये जो है ये एक बड़ा टेक्निकल सा सवाल है। जब आप बात करते हैं हॉस्टल की तो हॉस्टल में चोरियां भी हो सकती हैं। बिल्कुल सही जब बात। आपने कोई ऐसा सिस्टम किया तो लोग जब शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो वो एक दूसरे की पर्सनल बिलोंगिंग्स, टेलीफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, बुक्स हैं, कपड़े हैं, जैकेट्स हैं या कुछ भी है, वो चीज़ें चुरा भी सकते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि आपने हर एक पैसेंजर के लिए, जो आपका गेस्ट होता है, हर एक बंदे के लिए अलग से एक कबर्ड दी हुई होती है, वो लॉक्ड होती है, आप उसको चाबी देते हैं। उसके साथ साथ आप बेहतरीन सर। सिक्योरिटी कैमरास आपने लगाए हुए होते हैं, ठीक है, कि और साथ ही साथ आप रिसेप्शन 24 आवर रिसेप्शन दे रहे होते हैं। बिल्कुल आपके हॉस्टल में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसका आप पूरा डाटा रखते हैं, सिक्योरिटी कैमरास होते हैं। साथ साथ ये होता है कि आप जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको अलग से एक लॉक्ड कबर्ड दे रहे हैं जहां पर वो अपना लगेज रखते हैं। फिर आप मुख्तलिफ जो है वार्निंग्स वगैरह भी इशू करते हैं, ठीक है, जिससे आपका जो होता है सिक्योरिटी और सेफ्टी का सिस्टम जो है वो अप टू द लेवल होना चाहिए, मेयार का होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। आज के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज।